Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Shrivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस करा था हार्मोन एक्शन का जो मैकेनिज्म है ह्यूमंस में, उसके बारे में हमने सेक्स हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। सेक्स हार्मोन्स का मैकेनिज्म कैसे ह्यूमंस में चलता है उसके बारे में हमने जान लिया था। ऑलराइट, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि सेक्स हार्मोन्स के अलावा और कितने सारे हमारे पास हार्मोन्स होते हैं बॉडी में। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज थायराइड हार्मोन। ऑलराइट, अब ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये थायराइड ग्लैंड से, जो कि नेक में प्रेजेंट होता है, उससे रिलीज होता है। ऑलराइट, सो इस हार्मोन की डेफिशिएंसी से कुछ डिजीजेस होती हैं लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर ओवर सिक्रीशन से होती है, या फिर अंडर सिक्रीशन से होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि अगर थायरॉक्सिन यानी कि थायराइड हार्मोन रिलीज ही ना हो, अंडर सिक्रीशन एंड ओवर सिक्रीशन तो बाद की बात है। ऑलराइट, अगर वो हार्मोन रिलीज ही ना हो तो डिजीज कौन सी होती है? गॉइटर। गॉइटर जो डिजीज होती है उसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें इस तरह की स्वेलिंग आ जाती है। ऑलराइट, तो इसी वजह से गॉइटर होती है जब रिलीज बिल्कुल बंद हो जाता है। गॉइटर किस लिए होती है? जब हमारे पास क्या होता है, हमें आयोडीन चाहिए होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की रिलीज के लिए। एडिक्वेट मात्रा में हमारे डाइट में आयोडीन होना चाहिए। टाटा सॉल्ट का ऐड देखा है आप लोगों ने, आयोडीन युक्त नमक। तो ये किस लिए होता है कि आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन की जो रिलीज होती है उसको क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है। ऑलराइट, अब आयोडीन अगर नहीं प्रेजेंट होगा डाइट में तो क्या होगा? थायराइड हार्मोन की रिलीज रुक जाएगी, या फिर थायरॉक्सिन, ओके मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, थायरॉक्सिन हार्मोन की रिलीज जो है वो क्या होगी? रुक जाएगी। ऑलराइट, तो उससे क्या होगा कि गॉइटर का हमारे पास एक बीमारी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा हार्मोन है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो हार्मोन है ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होती है। ऑलराइट, और ये एड्रेनालिन हार्मोन का काम क्या है? इसका काम है स्ट्रेस को कंट्रोल करना। जो बॉडी पे स्ट्रेस होता है, जब हम डरे होते हैं या एम्बैरेस्ड होते हैं या टेंशन में होते हैं, तो ये सारे क्या है? स्ट्रेस है बॉडी पे। ऑलराइट, तो इन सारे स्ट्रेसेस को बॉडी पे अफेक्ट करने से किसको रोकना है? एड्रेनल ग्लैंड्स को रोकना है, एड्रेनालिन को रोकना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन, आपने बहुत जनों को सुना होगा कि डायबिटीज है, शुगर लो है, शुगर हाई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सुना होगा आप लोगों ने। ऑलराइट, आपने घर में भी सुना होगा, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि ये है क्या। अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ये जो इंसुलिन है ये हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है पैनक्रियास से। ऑलराइट, पैनक्रियास ये इंसुलिन सिक्रीट करके क्या करते हैं? इसका काम क्या है इंसुलिन का? कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, चलिए मैं आपको बोलती हूँ, जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको मेंटेन करना। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो भी खराब है, कम हो जाए तो भी खराब है। ऑलराइट, तो जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये इंसुलिन हार्मोन उसे कंट्रोल करता है। ऑलराइट, तो इंसुलिन का अगर सिक्रीशन कम होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होगा? यहाँ पे हमें दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट, ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑलराइट, बढ़ जाएगा। तो जब ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो हमें और इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो बहुत जो पेशेंट्स होते हैं जिनका कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब होता है, वो लोग क्या करते हैं? बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं ताकि उनका शुगर जो है, ब्लड शुगर लेवल जो है
वो कंट्रोल में रहे। एंड इसका उल्टा होता है जब शुगर लो हो। शुगर क्या है, ब्लड शुगर लेवल लो है, ऑलराइट, तो इंसुलिन सिक्रीशन कम करनी होगी, तो बॉडी से तो आप कम नहीं कर सकते, यानी कि लो है तो आपको और कार्बोहाइड्रेट डाइट खानी है। एंड अगर हाई है तो कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करना है, स्टार्च को कम करना है अपनी डाइट से। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है उससे क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है बॉडी की एंड जो विड्थ वाइज भी होती है, हर टाइप की ग्रोथ को ग्रोथ हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ हमारी डाइट जो है वो भी ठीक होनी चाहिए अगर हम लंबा होना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं तो। ऑलराइट, सो ग्रोथ हार्मोन सिर्फ अगर हार्मोन रिलीज होगा तो ऐसा नहीं है कि हम लंबे हो जाएंगे। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी ठीक से, सिर्फ हार्मोन के भरोसे बैठे रहूंगी तो ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट, सो ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है, ग्रोथ को सपोर्ट करना। अब इसके डेफिशिएंसी से और इसकी ओवर सिक्रीशन से कुछ डिजीजेस कॉज होते हैं, जैसे कि डॉर्फिज्म एंड व्हाट, जाइजेंटिज्म। ओके, जाइजेंटिज्म, ये जो दो डिजीजेस है ये कॉज होते हैं इसके अनबैलेंस से। किसके अनबैलेंस से, ग्रोथ हार्मोन के इम्बैलेंस। ऑलराइट, डॉर्फिज्म जो होता है वो इसकी अंडर सिक्रीशन से होता है, यानी कि कम सिक्रीशन। डॉर्फिज्म, छोटा रह जाएगी हाइट। ऑलराइट, बॉडी के पार्ट्स जो है उनका ग्रोथ रुक जाएगा या धीरे धीरे ग्रोथ होगा बहुत। ऑलराइट, तो डॉर्फिज्म इसलिए अंडर सिक्रीशन से कॉज होता है। एंड जाइजेंटिज्म जो है ये इस हार्मोन की ओवर सिक्रीशन से होती है। ऑलराइट, ओवर सिक्रीशन यानी ज्यादा सिक्रीशन से। अब जाइजेंटिज्म में क्या होता है, जो हाथ पैर होते हैं वो ज्यादा लंबे दिखने लगते हैं, मतलब प्रपोर्शन नहीं होता, उनका प्रपोर्शन नहीं जाता बॉडी के साथ, बॉडी से ज्यादा लंबे दिखने लगते हैं। ऑलराइट, सो ये जो दो डिजीजेस थे इनका था काम किए ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन से होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डायबिटीज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि डायबिटीज जो है वो इंसुलिन के ओवर सिक्रीशन या फिर इंसुलिन के अंडर सिक्रीशन से होती है। तो ये सारे हार्मोन्स जो है इनका जो फंक्शन वगैरह है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया है। अब जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो आपको और क्लियरेंस हो जाएगी माइंड में। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड टू आवर न्यू टॉपिक। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। अगर हम सबसे पहले इंसेक्ट्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैटरपिलर या फिर मॉथ को ले लेते हैं। ऑलराइट, तो जो मॉथ की अगर हम बात करें तो मॉथ क्या होता है, पहले लार्वा होता है, कैटरपिलर बनता है, उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट होते होते उसकी देन वो क्या बन जाते हैं, बटरफ्लाई बन जाती है, मॉथ बन जाता है। ऑलराइट, तो सबसे अर्ली स्टेज जो होता है वो उसका लार्वा स्टेज होता है, यानी कि वो लार्वा रहता है सबसे पहले। या अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स क्या होते हैं, टैडपोल्स रहते हैं सबसे पहले। जब मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ाया था तो मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया था ये वाले टॉपिक को कि इससे कैसे लाइफ साइकिल होता है फ्रॉग का, तो वो आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो जाके फॉर रेफरेंस। तो जब मैं ये पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि अर्ली स्टेज से ड्रास्टिकली क्या होता है, चेंज हो जाते हैं ये ऑर्गेनिजम्स अडल्ट में। तो इस ड्रास्टिक चेंज को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। उस वीडियो में भी मैंने इसका डेफिनेशन बताया है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है यहाँ भी मैं बता दे रही हूँ। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो लार्वा है वो ड्रास्टिकली क्या होता है, लार्वा इतना छोटा सा है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉग क्या है, थोड़ा बड़ा होता है लार्वा से। कैसे ये ड्रास्टिक चेंज होता है, टैडपोल से क्या लार्वा, टैडपोल से क्या फ्रॉग बड़ा होता है। ऑलराइट, तो ये ड्रास्टिक चेंज कैसे होता है, क्या कोई जादू हो जाता है? तो नो, ऐसा नहीं होता। तो
तो ये चेंज जो है ये हॉर्मोन्स से पॉसिबल होता है, एनिमल हॉर्मोन्स या फिर इंसेक्ट हॉर्मोन्स से ये पॉसिबल होता है। यहाँ भी कौन सा हार्मोन काम करता है मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जिसका उल्लेख मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में किया है। उसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है यही लार्वा के चेंज को फैसिलिटेट करता है टू अडल्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में भी बताया कि आयोडीन जब तक एडिक्वेट नहीं रहेगा, क्योंकि आयोडीन ही स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड्स को थायरॉक्सिन सिक्रीट करने के लिए। ऑलराइट, तो अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा भाई? अब जो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो वो लोग तो खाने में नमक डाल के तो नहीं खा सकते ना। ऑलराइट, वो लोग तो नहीं बोलेंगे भाई नमक डाल लेते हैं, थोड़ा सा आयोडीन होता है। नो, ऐसा नहीं होता, उनको तो अपने इन्वायरमेंट में चाहिए आयोडीन। ऑलराइट, तो अगर हम फ्रॉग की बात करें तो वाटर जो जिसमें वो रह रहा है उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनके बहुत सारे टैडपोल वो जन्म लेते हैं, लेकिन जो मैच्योर होते हैं उनका नंबर बहुत कम होता है। हो सकता है कि उनको आयोडीन ना मिला हो एडिक्वेट। ऑलराइट, तो आयोडीन की जो मात्रा है वो एडिक्वेट होनी चाहिए वाटर में फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट। ओके, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन थायरॉक्सिन, मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो लाइफ साइकिल चलता है इसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। इंसेक्ट का भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंसेक्ट लार्वा स्टेज के बाद ही मौत बनते हैं। ऑलराइट, तो उनमें भी यही हार्मोन काम करता है। समझ में आई बात? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम क्या समझते हैं? हेल्थ से हम क्या समझते हैं पहले वो हम जान लेते हैं। रिप्रोडक्टिव तो बाद में जानेंगे, पहले हेल्थ जानते हैं कि हेल्थ होता क्या है। ओके, हेल्थ इज रिगार्डेड एज द फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। अब हेल्थ खाली हम फिजिकली बात करें तो नहीं होगा। ओके, सिर्फ हम फिजिकली ठीक है और दिमाग में मेरे को 10 तो टेंशन है, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, पढ़ाई कैसे होगी, मार्क्स कैसे आएंगे, तो उसे हम हेल्थ नहीं कह सकते। ऑलराइट, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल। ओके, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। सोशल यानी कि जहां हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ भी हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर मुझे फिजिकली मैं पूरी ठीक हूँ, मेंटली मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर भी अगर सोशली मुझे कोई बोल देना दो बात, अगर कोई मुझे टीज कर दे तो मुझे क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा। ऑलराइट, तो हेल्थ का मतलब क्या है? फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, तीनों चीजों को मिला के जो वेलबींग है, तीनों अगर अच्छे से आपके हैंड इन हैंड चल रहे हैं तब आप क्या हो? हेल्दी हो। ऑलराइट, हेल्थ का मतलब समझ में आया। अब हेल्थ इन द टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ इन द टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो अडोलेसेंट्स होते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनके न्यूट्रिशनल नीड्स आते हैं सबसे पहले हेल्थ में। सबसे पहले तो फिजिकल हेल्थ है, बॉडी को ठीक रखना जरूरी है, तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स। जो खाना है वो तो बहुत ज़रूरी है भैया बॉडी के लिए। तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए कि अडोलेसेंट्स जो हैं उनका अच्छा से ग्रोथ हो। तो जो है एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होता है। छोटे क्लासेस में पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है, फिर भी मैं बता देती हूँ। बैलेंस डाइट जो होता है, इट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स। अब जो बैलेंस डाइट होती है उसमें हर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सारे कुछ प्रेजेंट होने चाहिए, जितना बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट इतना खा लिए, बॉडी को इतना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना बॉडी को ज़रूरत है उसी अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है, अंडा है, मीट है, देन सैलेड है, लीफी वेजिटेबल्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें डाइट में बहुत मायने रखती हैं। ऑलराइट, लीफी वेजिटेबल्स तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनमें एडिक्वेट मात्रा होती है किसकी, विटामिन ए की। ऑलराइट, क्लियर है बात। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन से हम क्या समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि एडोलेसेंस के टाइम पे क्या होता है, स्वेट रिलीज जो है वो बढ़ जाता है, ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, जब ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जब स्वेटिंग होगी तो गर्मी के सीजन में क्या होगा कि स्मेल आने लगेगी बॉडी से। तो इसीलिए अगर गर्मी का सीजन है तो 2 बार नहाना तो बहुत ज़रूरी है। एंड ठंडा भी है तो ये नहीं कि 4 दिन नहीं नहाए, ऐसा नहीं, रोज़ नहाना बहुत ही ज़रूरी है। एक बाथ लेना, अपनी बॉडी को हाइजीनिक रखना, साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है बहुत जल्दी, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहाँ हो सकते हैं, आर्मपिट्स में हो सकते हैं, एंड जेनाइटल्स पे हो सकते हैं, एंड वो बहुत पेनफुल है। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। अगर गर्ल्स हैं तो अपने जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है जो फर्स्ट टाइम, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले से। ऑलराइट, और अगर नहीं पता है तो आप पता करने की कोशिश कीजिए, कैसे सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं वो आप पता लगाइए। एंड जब भी ऐसा मेंस्ट्रुअल फ्लो आए आपको, तो आपको हाइजीन मेंटेन करना और भी ज़रूरी हो जाता है। चेंज योर सैनिटरी पैड फ्रॉम 4 to 5 आवर्स, एवरी 4 to 5 आवर्स, और एज पर आपकी रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, ये फिजिकल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ। जब एडोलेसेंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ऑलराइट, आते हैं हार्मोनल चेंजेस, मैंने अभी आपको बताया। तो इन हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि हार्मोन सही टाइमिंग पे सही क्वांटिटी में रिलीज हो, इसके लिए क्या करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होगा कि हार्मोन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, उनका टाइम ठीक रहेगा, एंड उनकी जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी में वो रिलीज हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। समझ में आई बात? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज say no to drugs. What do we mean by drugs? ड्रग्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे आपको सिर्फ लगेगा कि आपको रिलीफ मिल रहा है। ये क्या करते हैं, ये बॉडी के नर्वस सिस्टम को एंड आपके ब्रेन को बिल्कुल सुला देते हैं, समझिए। ओके, सो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके फ्रेंड्स बोलेंगे अरे लो बहुत अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑलराइट, ये आपके नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। आपके ब्रेन को इन द अदर सेंस हम बात करें तो क्या होते हैं, सुला देते हैं। सो इफ एनीबॉडी सजेस्ट्स यू दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अगर कोई डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है तो वो ऑफकोर्स किसी रीजन से कर रहा होगा, एंड अगर कोई और बोलता है तो जस्ट से नो। ना ही ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल ही नहीं होते, बट ये जो होते हैं आपके इन द लॉन्ग रन क्या होता है, आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम को एंड जिस भी सिस्टम में ये जाते हैं उस सिस्टम को डैमेज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। यही मैंने आपको बताया अभी, दे हार्म आवर बॉडी इन द लॉन्ग रन। अगर आप एक बार ड्रग्स ले लो, 2 बार ले लो, तो क्या होगा, उसमें क्या होती है, ड्रग्स में क्या होती है, एडिक्टिव नेचर होता है उनका, यानी कि वो एडिक्ट करते हैं किसी को भी। आपको एक बार खाओ, 2 बार खाओ, मन करेगा और खाने का। तो
ऐसे क्या हो जाता है, इन द लॉन्ग रन आपको आदत लग जाती है एंड ये क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को तो पूरी ही डैमेज कर देता है एंड जहां भी वो जाते हैं, काम करते हैं, उस सिस्टम को वो डैमेज करता ही करता है। सो से अ बिग नो टू ड्रग्स। ऑलराइट, ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट एंड अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अगले क्लास के वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेसन में, कोई भी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या वेबसाइट पे पूछ सकते हो। ऑलराइट, अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।